ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਟੇਢਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। दोस्तों, आज हम जर्मनी के गांव की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे कि जर्मन लोग इन दही और देहाती इलाकों में कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं। यहाँ के गांव पूरी दुनिया से क्यों अलग समझे जाते हैं, जर्मन लोगों के रहने सहने के अंदाज और खेती बाड़ी के क्या तौर तरीके हैं, इन सब पर भी एक नज़र डालेंगे और इसके साथ जर्मन विलेज लाइफ के बारे में आपको मुकम्मल आगाही फराहम की जाएगी। दोस्तों, जर्मनी वस्ती यूरोप में वाक़ एक अमीर तरीन और डिसिप्लिन पसंद लोगों का मुल्क है। किसी दौर में इस मुल्क के हालात इतने खराब थे कि पाकिस्तान जैसे ममालिक ने भी इस मुल्क को कर्जा दिया था, लेकिन मौजूदा दौर में यहाँ की मेहनती आवाम और इंसाफ पसंद हुक्मरानों की वजह से जर्मनी का शुमार अमीर तरीन ममालिक की सफ़ में होता है। यहाँ के गाँव और देहाती इलाके भी इतने ज़्यादा डेवलप हैं, यहाँ ज़िंदगी की तमाम तर बुनियादी सहूलतें मुहैया हैं। पढ़ाई से लेकर सेहत तक यहाँ बिल्कुल मुफ्त है। जर्मनी के इन दही इलाकों में खेती बाड़ी बहुत बड़े और वसी पैमाने पर की जाती है। यहाँ खेतों में जदीद तरीन ज़री आलात और मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यहाँ की औसतन ज़री पैदावार पूरे यूरोपीय ममालिक में सबसे ज़्यादा है। जर्मनी रकबे के लिहाज से 63 नंबर एक बड़ा मुल्क है, जिसका कुल रकबा 3,57,600 मुरब्बा किलोमीटर स्क्वायर है। जर्मनी की 83% आबादी शहरों में ही रहाइश पजीर है, इसलिए बाकी बच जाने वाली आवाम दही इलाकों में आबाद है और इनके पास जमीनों की कोई कमी नहीं। यहाँ छोटे से छोटे किसान के पास भी 200 से लेकर 300 एकड़ ज़री ज़मीन मौजूद है। जर्मनी में ज़्यादातर गंदम, जौ, मकई, गन्ना, सूरजमुखी, बाजरा और कुछ मकामात पर चावलों की काश्तकारी भी की जाती है, जबकि यहाँ बड़े पैमाने पर आलू की काश्त भी की जाती है और सब्जियों के साथ साथ फल फ्रूट जैसा कि सेब, अंगूर, नाशपाती, पाइनएप्पल और जैतून के बागात भी काफ़ी वसी पैमाने पर मौजूद हैं। दोस्तों, खेती बाड़ी के साथ साथ यहाँ के देहाती इलाकों में गाय, भेड़, बकरी और सूर भी वसी पैमाने पर पाले जाते हैं। गाय की फार्मिंग यहाँ के लोगों की अवालिन तरजीह है। ज़्यादातर लोग इसी पेशे के साथ मुंसलिक हैं और इनके डेयरी फार्मों में आला किस्म की गायें मौजूद होती हैं, जिनकी दूध की पैदावार काफ़ी ज़्यादा है। इनके डेयरी फार्म में ज़्यादातर जदीद मशीनरी का इस्तेमाल ही होता है, जिससे एक तो टाइम की बचत होती है, दूसरा इसमें कम इंसानों की ज़रूरत पड़ती है। जदीद तरीन वेशी फार्मिंग जर्मनी की इकानमी में एक अच्छा रोल प्ले कर रही है, जिसमें ये लोग अपना दूध और पनीर बाकी यूरोपीय ममालिक को फरोख्त करके नफ़ा हासिल करते हैं। दोस्तों, जर्मनी की गवर्नमेंट इन दही इलाकों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए दही सतह पर दही कौंसल का इजरा करती है और यही दही कौंसल यहाँ के लोगों की तमाम तर बुनियादी सहूलतें पूरी करने में इनको मदद फराहम करती है। जर्मनी की गवर्नमेंट हर साल अपना बहुत ज़्यादा पैसा एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, जिसके तहत इन जर्मन किसानों को नए ज़राअत के तरीके, ज़री आलात का इस्तेमाल और जदीद और नई टेक्नोलॉजी की हामल ज़री मशीनें भी फराहम करता है, जिसके तहत जर्मन की एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत तेज़ी देखने को मिली है, जिससे इनकी औसतन ज़री पैदावार बाकी तमाम मालिक से कहीं गुना ज़्यादा है। दही कौंसल के तहत जर्मनी के इन दूर दराज इलाकों में बाकायदा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम भी मुहैया किए जाते हैं, जिनमें इनके बच्चों को खेती बाड़ी और माल मवेशी पालने के तरीकों पर ट्रेनिंग दी जाती है। जर्मनी के तमाम गाँव और देहात तमाम बड़े शहरों से जुड़े हुए हैं, जिनके दरमियान अच्छी राब्ता सड़कें, पुल और ट्रांजिट बस सर्विस वगैरह भी मौजूद हैं। कुछ देहातों में तो अब भी पुरानी ट्रेनें चलती हैं, जो इन गाँव को बड़े शहरों से जोड़ती हैं और ये तमाम लोग अपनी ज़ाती सवारी की बजाय इन्हीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करना पसंद करते हैं। दोस्तों, जर्मनी की गवर्नमेंट इन दूर दराज इलाकों को अब तेज़ रफ्तार इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन की कवरेज और दीगर टेली कम्युनिकेशन सर्विस में बेहतरी की सहूलतें मुहैया कर रही है। इसलिए गुज़िश्ता कुछ सालों से जर्मनी के इन दही इलाकों में आबादी बढ़ना शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ के गाँव का कल्चर, साफ सुथरा एनवायरनमेंट, अच्छा माहौल, यहाँ ना चोरी का डर है और ना ही जानो माल का। इसलिए ज़्यादातर अब जर्मन लोग शहरों को छोड़कर इन देहातों में आबाद होना शुरू हो चुके हैं। जर्मनी के गाँव
गांव इंतहाई सादा, प्यारे और खूबसूरत समझे जाते हैं, जहां वक्फे वक्फे पर आपको घर नजर आएंगे, जिसके साथ इनके डेयरी फार्म भी मौजूद होंगे, जहां इनके माल मवेशी मौजूद होंगे। जर्मनी के इन दही इलाकों में हर पढ़ा लिखा शख्स ही माल मवेशी और खेती बाड़ी के पेशे से मुंसलिक है। इनके लिए ये पेशा इनकी फख्र की बात है। जर्मन कौम इंतहाई बाअखलाक, ईमानदार समझी जाती है। इनके देहातों में ज़्यादातर ऐसी दुकानें भी मौजूद हैं जहां दुकान पर सामान तो मौजूद होता है लेकिन दुकानदार नहीं। लोग आते हैं, अपनी मर्जी से चीज़ें लेते हैं और रकम बॉक्स में डालकर चले जाते हैं। यही तमाम तर चीज़ें मिलकर एक अच्छी कौम और एक अच्छे माशरे की बुनियाद रखते हैं, जहां लोग इंतहाई पुरसुकून की ज़िंदगी बसर करते हैं और ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं बल्कि इसको इंजॉय भी करते हैं। जर्मन लोग बियर पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और यहाँ सदियों से लोग अपनी बनाई हुई शराब मकामी सतह पर जो तैयार होती है इसके बहुत ज़्यादा दीवाने हैं। मकामी सतह पर ये जर्मन लोग जड़ी बूटियों, फल फ्रूट और अंगूरों से बनी हुई शराब का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अंगूरों से यहाँ शराब बनाना सदियों पुराना इनका अमल है, इसलिए ज़्यादातर गांव और देहातों में अंगूरों के बागात सिर्फ शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, जर्मन देहाती लोग अपने पुराने कल्चर को अभी तक जिंदा रखे हुए हैं, इसलिए यहाँ सदियों पुराने तारीखी त्यौहार इंतहाई जोश व खरोश के साथ मनाए जाते हैं, जिनमें मकामी रवायात, जर्मन की तहजीब व सकाफत और कल्चर की पहचान के रंग नुमाया नजर आते हैं। जर्मन के तमाम छोटे बड़े शहरों, गांव और देहातों में अक्टूबर के महीने में होने वाले अक्टूबर फेस्ट के नाम से एक फेस्टिवल का इजरा होता है और ये कदीम फेस्टिवल यहाँ के लोगों का सबसे पसंदीदा फेस्टिवल है, जिसमें तरह तरह के खानों के फ्री स्टॉल सजाए जाते हैं, रक्सो मौसीकी की महफिलें और शराब का बेकदरे इस्तेमाल किया जाता है। जर्मनी के इस मशहूर तरीन तारीखी त्यौहार की शुरुआत 12 अक्टूबर सन 1810 में जर्मनी के शहर म्यूनिख में हुई, जहां बावेरिया सल्तनत के जर्मन शहजादे लुडविग की शादी वहां की शहजादी थीरिस वेनसेगन के साथ हुई और इनकी शादी पर पूरा हफ्ता तकरीबात जश्न का इंतजाम रहा। और तब जर्मन कौम ने यह फैसला किया कि इस तरह खुशी का त्यौहार हर साल मनाया जाएगा और तकरीबन 200 सालों से यह त्यौहार चलता आ रहा है, जिसमें जर्मनी के तमाम बड़े शहरों से लेकर दूर दराज इन दही इलाकों में भी खुशी का समा रहता है। दोस्तों, जर्मनी की कुल आबादी 8 करोड़ 40 लाख 7 हजार अफराद पर मुश्तमिल है और आप ये जानकर काफ़ी हैरान होंगे कि यहाँ औरतों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है मर्दों से, क्योंकि जर्मनी आलमी जंग वर्ल्ड वार 1 से लेकर वर्ल्ड वार 2 का हिस्सा भी रहा है, जिसमें यहाँ के बहुत सारे फौजी जवान मारे गए, जिसकी वजह से इस मुल्क में अब मर्दों की बजाय औरतों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। और आज भी जर्मनी के इन दही और देहाती इलाकों में ज़्यादातर काश्तकारी में औरतें ही आपको नज़र आएंगी। दोस्तों, जर्मन के इन दही और देहाती इलाकों में अगर मज़हब की बात करें तो ज़्यादातर लोग ईसाईयत मज़हब को ही फॉलो करते हैं, जिसमें कैथोलिक क्रिश्चियन और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा आम हैं। और इन दही और देहाती इलाकों में आपको चर्चें भी काफ़ी तादाद में नज़र आएंगी। यहाँ के दही इलाकों में ज़्यादातर बोली जाने वाली ज़बानों में मकामी ज़बानें ही शामिल हैं, जबकि अक्सरियती आवाम यहाँ जर्मन डच ही बोलती है, जो इस मुल्क की सरकारी ज़ुबान भी है। दोस्तों, जर्मनी के ये गाँव अपने अंदाज में खुद ही मुख्तलिफ हैं और अपनी खूबसूरती की वजह से ये गैर मुल्की टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। हर साल लाखों गैर मुल्की टूरिस्ट इन प्यारे से खूबसूरत गाँव की सैर करने के लिए जर्मनी के इन दूर दराज दही इलाकों का रुख करते हैं, जहाँ के गाँव इंतहाई प्यारे और पुरसुकून समझे जाते हैं, जहाँ पर तमाम लोग मिलजुल कर अपनी जिंदगियाँ खुशी से इंजॉय करते हैं और हर एक की खुशी और गमी में एक दूसरे का साथ देते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है आज की जर्मन लाइफ की वीडियो देखकर आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल बिलाल टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ कैसे ਲੱਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ बताना। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਾਂव ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और पिंड की वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ, इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अपनी राय से आगाज जरूर कीजिएगा। अल्लाह।